हेलो फ्रेंड, मैं आपके सामने बीए सेकेंड ईयर का सेकेंड बुक लेके आई हूँ जिसका नाम है वर्क एजुकेशन गांधी नई तालीम। इसमें हम लोग क्या पढ़ेंगे? इसमें हम लोग पहले मैं इस चैप्टर में 3rd यूनिट से स्टार्ट कर रही हूँ। तो इसमें मैं 3 चैप्टर लेके आई हूँ जिसको मैं कंबाइन करके पढ़ाऊँगी। तीनों चैप्टर को पढ़ाऊँगी इसमें 3rd यूनिट में। एक हमारा है स्कूल, परिवार, समुदाय। ठीक है, स्कूल। पहले इसमें आप देख रहे होंगे स्क्रीन पे कि कुछ मैंने यहाँ पे नोट्स बना रखे हैं कि पहले मैंने स्कूल का बनाया रखा है कि स्कूल में डिफिनेशन दे रखा है आपका कि स्कूल शब्द की जो उत्पत्ति हुई है वो स्कूल शब्द की जो उत्पत्ति है यूनानी शब्द के स्कॉलों से हुई है जिसका अर्थ होता है अवकाश। ठीक है, इसमें कुछ ये आश्चर्य सी लगती है किंतु इसका स्पष्टीकरण देते हुए A.F. लीच ने लिखा है कि वाद विवाद वर्ता जहाँ एथेंस के युवक अपने अवकाश के समय में खेल कूद, व्यायाम और युद्ध के प्रशिक्षण में व्यतीत करते थे, धीरे धीरे दर्शन तथा उच्च कलाओं के स्कूलों में बदल गया। एकेडमी भी क्या लगा, सुंदर उद्यानों में व्यतीत किए जाने वाले अवकाश के माध्यम से स्कूलों का क्या हुआ, विकास हुआ। ठीक है, अब मैंने इसके सामने ही परिवार का भी हमने ये सेकेंड चैप्टर के स्कूल के बाद का है कि परिवार किसे कहते हैं। तो परिवार की शब्द की जो उत्पत्ति हुई है, फैमिली शब्द की जो उत्पत्ति क्या हुई है, लैटिन भाषा में फैमिलिस से हुई है जिसका अर्थ क्या होता है, नौकर। मैंने इस अर्थ का तात्पर्य ये होता है कि माता पिता, बच्चे, नौकर, दास। प्राचीन समाजों में नौकरों को भी क्या माना जाता, परिवार माना जाता, जहाँ पर आपके पति पत्नी और उनके माता पिता भी क्या आते, साथ रहते, उन्हें हम क्या कहते हैं, संयुक्त परिवार। मतलब आप इंग्लिश से पता से क्या कहते हैं, जॉइंट फैमिली कहते हैं। इस तरह से मैं एक और चैप्टर इसमें क्या है, समुदाय, जिसे कम्युनिटी कहते हैं। तो इसकी शब्द की उत्पत्ति क्या बोला है कि अंग्रेजी की जो भाषा है कम्युनिटी शब्द है, 2 लैटिन शब्दों से मिलकर बना है, जैसे कॉम तथा म्यूनिस से बना। कॉम का अर्थ होता है टुगेदर, मतलब एक साथ, और मीन्स का अर्थ होता है सेवा करना, एक साथ मिलकर सेवा करना। समुदाय मनुष्य के अस्थायी और स्थानीय समूह के जिसके अनेक प्रकार के समान हित होते हैं, जहाँ कहीं भी व्यक्तियों का एक समूह सामान्य जीवन में भाग लेता है, वही हम उसे समुदाय कहते हैं। समुदाय कहते हैं। वस्तु समुदाय एक विस्तृत एवं व्यापक शब्द है जिसे विभिन्न प्रकार के सामाजिक समूह का क्या होता है, समावेश हो जाता है, जैसे गांव, नगर, राष्ट्रीय आदि में। तो इस तरह से मैंने ये 3 टॉपिक है, इसमें एक स्कूल है, परिवार है, समुदाय है। तो स्कूल में अब सीधा आपको क्या समझना है कि स्कूल शब्द की जो उत्पत्ति हुई है वो किससे हुई है, यूनानी शब्द की स्कॉलर से हुई है जिसका अर्थ क्या है, अवकाश। और जो परिवार शब्द की जो उत्पत्ति हुई फैमिली का, उसको लैटिन भाषा में क्या है, फैमिलीज, जिसका अर्थ क्या होता है, नौकर। और जो कम्युनिटी शब्द की जो अर्थ क्या हुई है, अंग्रेजी में कम्युनिटी शब्द का लैटिन शब्दों में कॉम तथा म्यूनिस से बना है, जिसका कॉम का अर्थ क्या होता है, टुगेदर, एक साथ, और मीन्स का अर्थ होता है सेवा करना, मतलब एक साथ मिलकर क्या करना, हमें सेवा करना। और जाहिर सी बात है कि समुदाय में क्या होते हैं, हर कोई क्या करते हैं, एक दूसरे की सेवा ही तो करते हैं। जब ग्रुप बनती है तो हम जो स्थानीय ग्रुप है, समाज में जो आस पड़ोस के माहौल है, तो वो आपके भी काम में, तो आप उनके काम में आते हैं। ठीक है, उस तरह फैमिली में भी क्या बताया गया आपको, फैमिली में भी जितने जो माता पिता होते हैं, बच्चे होते हैं, वो एक दूसरे के हेल्प करते हैं। माता पिता क्या करते हैं, बच्चों के लिए नौकर की तरह ही तो कार्य करते हैं। ठीक है, उस तरह स्कूल में जो क्या बोला गया आपको, वाद विवाद चर्चा होती है वहाँ पे, जहाँ पे एथेंस के युवक क्या करते हैं, हमें अपने समय व्यतीत करते थे, वही वहाँ पे क्या बन गया आपके लिए, स्कूल में बदल गया वो। अब स्कूल की परिभाषाएं दी गई है, तो कुछ परिभाषाएं मैंने यहाँ पे नोट कर रखा है, ज़्यादा नहीं करना, 3-4 कुछ राइटर के नाम पढ़ेंगे। सबसे फर्स्ट बोला गया J.S. रॉश ने बताया है कि विद्यालय वो संस्थाएं हैं जिनको सभ्य मानव ने, जो पढ़े लिखे हैं मानव ने इस दृष्टि से स्थापित किया है कि समाज में सुव्यवस्थित तथा योग्य संस्था के लिए बालकों की तैयारी में क्या मिलेगी, हमें सहायता मिलेगा। फिर जॉन डेवी ने लिखा है कि विद्यालय एक ऐसा विशिष्ट वातावरण है जहाँ जीवन के कुछ गुणों एवं कुछ विशेष प्रकार की क्रियाएं, जो एक्टिविटी होती है, तथा व्यवसायों को शिक्षा की इस उद्देश्य से दी जाती है कि बालकों का विकास क्या हो, वांछित दिशा में हो। फिर ओटावे ने कहा है, विद्यालय युवकों को विशेष प्रकार की शिक्षा देने वाला क्या है, सामाजिक आविष्कारों के रूप में समझा जाता है। परिवार की भी कुछ परिभाषाएं मैंने लिख के लाई हूँ, जैसे सबसे फर्स्ट है मैक और
यंग और मैक के अनुसार परिवार सबसे पुराना और मौलिक मानव समूह, सबसे हमारे मौलिक है। ठीक है, परिवार के ढांचे का विशिष्ट स्वरूप क्या है? समाज में दूसरे समाज में क्या हो सकता है? अलग हो सकता है और होता भी है, पर सब जगह परिवार का मुख्य कार्य क्या है? बच्चों का पालन करना। अब जैसे हमारे माता पिता ने जैसे हमें पालन किया, अब उस तरह क्या हुआ? परिवार में क्या करें? बच्चों का पालन करना, उसे समाज की संस्कृति से हम क्या कराते हैं? परिचित कराना, सारांश में उसका समाजीकरण करना। मैकाइवर के एवं पेज के अनुसार परिवार में पर्याप्त रूप से निश्चित यौन संबंधों के द्वारा या परिचित या परिभाषित एक ऐसा समूह है जो बच्चों के प्रजनन एवं पालन पोषण में व्यवस्था करता है। और क्लियर के अनुसार परिवार हम संबंधों की वह व्यवस्था समझाता है जो माता पिता और उनकी संतानों के बीच में पाई जाती है। इनके अनुसार बोला है परिवार क्या है? जो एक माता पिता और चिल्ड्रन, मतलब एक पेरेंट्स और बच्चों के बीच में जो व्यवस्था होती है, संबंध होती है। रूसी के अनुसार शिक्षा जन्म से प्रारंभ होती है तब माता की उपयुक्त में परिचारिका है। ठीक है, हमारी जो कहा जाता है कि सबसे पहले गुरु हमारे कौन थी? माता थी। ठीक है, अगर बच्चों की माता अगर अच्छे ढंग से उन्हें शिक्षा दे तो वो बच्चा क्या होगा? आगे अच्छा ही सीखता है। वो पेस्टोलॉजी के अनुसार है कि परिवार में क्या मिलता है? प्यार स्नेह का केंद्र है। परिवार एक क्या है? प्यार तथा स्नेह का केंद्र, ममता माया का क्या है? केंद्र है। शिक्षा का सर्वोत्तम स्थान तथा बालक का प्रथम स्कूल है। ठीक है, शिक्षा का सर्वोत्तम स्थान कौन सा हो गया? उनका परिवार ही हो गया, क्योंकि बच्चा पहले सबसे फर्स्ट कहाँ से सीखता है? अपने परिवार से सीखता है, फिर वो समाज में, तो स्कूल तो बाद में सीखता है। वो फ्रॉवेल के अनुसार माताएं बालकों की आदर्श गुरु होती है। फ्रॉवेल ने क्या बोला है? अब ये कंपेयर कर सकते। रूस ने कहा है कि शिक्षा क्या है? जन्म से प्रारंभ होती है तथा उपयुक्त क्या है? परिचारिका है। पेस्टोलॉजी में परिवार में क्या? प्यार स्नेह का केंद्र है। शिक्षा का सर्वोत्तम स्थान क्या है? बालक का प्रथम स्कूल है। फ्रॉवेल के अनुसार माताएं क्या होती हैं? बालक को क्या होती है? आदर्श क्या होती है? गुरु होते हैं। परिवार के द्वारा प्राप्त हुई अनौपचारिक शिक्षा का सबसे अधिक प्रभावशाली और प्राकृतिक होती है। विभिन्न समुदायों की निम्नलिखित परिभाषाएं दी गई है। अब कुछ यहाँ पे समुदाय के बारे में दी गई है। ठीक है, तो विलियम एवं ईगर के अनुसार क्योंकि मनुष्य स्वभाव से क्या है? एक सामाजिक प्राणी है, सोशल वर्क है, इसलिए उसने वर्षों के अनुभव से सीख लिया है कि व्यक्तित्व और सामूहिक क्रियाओं का विकास समुदाय के द्वारा ही सर्वोत्तम रूप से किया जाता है। और बॉर्डर्स के अनुसार एक समुदाय एक ऐसा सामाजिक समूह है जिसके कुछ अंशों में हम भावना पाई जाती जो कि निश्चित क्षेत्रों में रहता है। ऑर्गन तथा नीम फॉक के अनुसार एक सीमित क्षेत्र में सामाजिक जीवन के संपूर्ण संगठन को सुझाव कहा जाता है। कुक के अनुसार एक भौगोलिक क्षेत्र के अंतर्गत मानवीय संबंधों का एक निश्चित रूप अर्थात व्यक्ति की संस्कृति एवं भूमि के संबंधित रूप में क्या है? समुदाय है। जॉर्ज और लुडवर्ग के अनुसार मानव एक जनसंख्या है जो एक निश्चित भौगोलिक क्षेत्र में क्या करती है? निवास करती है और जो समाज के आश्रित जीवन क्या करती है? व्यतीत करती है। और प्रो किंगसल डेविस के अनुसार समुदाय एक ऐसा छोटा क्षेत्रीय समूह है जिसके अंतर्गत सामाजिक जीवन के सभी पक्ष क्या होते हैं? सम्मिलित हो सकते हैं। तो इस तरह करके आपको ये 3 मैंने आपको ये दिखा दिए, इनकी परिभाषाएं बता दिए कि विद्यालय क्या है, स्कूल क्या है, परिवार क्या है और समुदाय क्या है। अब इसके थोड़े से हम इनके महत्व के बारे में पढ़ लें। सबसे फर्स्ट हम क्या पढ़ेंगे? इनके विद्यालय के महत्व के बारे में। ठीक है, इसे बोला है कि विद्यालय की शिक्षा क्या एक अत्यंत ही महत्वपूर्ण क्या है? साधन है। आपको पता है कि अगर विद्यालय नहीं होगा तो बच्चों को शिक्षा कहाँ से पाएगी? आधुनिक में क्या, आज के टाइम में क्या है कि स्कूल होना बहुत ही ज़रूरी है ना। बच्चे आधे जो होते हैं वो शिक्षा कहाँ से ग्रहण करते हैं? स्कूल से ही करते हैं। ठीक है, तो आधुनिक युग में ज्ञान की अत्यधिक वृद्धि के कारण छात्रों को शिक्षा प्रदान करना केवल विद्यालय के द्वारा ही क्या है? संभव है। विद्यालय में महत्व के विषय में एस बालकृष्ण जोशी ने लिखा। किसने लिखा है? एस बालकृष्ण जोशी ने लिखा है किसी भी राष्ट्र की प्रगति का निर्णय, हाँ, किसी भी राष्ट्र, कोई भी राज्य हो, उसकी प्रगति का जो निर्णय होता वो विधानसभा या न्यायालय और फैक्ट्रियों में नहीं वरना विद्यालयों में होता।
ठीक है। अब यहाँ पे कुछ पॉइंट में लिखा है कि विशिष्ट वातावरण की व्यवस्था, ठीक है। तो इसमें यह है कि ये मैंने पॉइंट लिख रखा सिर्फ कि विशिष्ट वातावरण की व्यवस्था क्या होती है, हमारी विद्यालय हो सकती है, जहाँ पे बच्चों को क्या मिलती है, अच्छे आचरण मिलते हैं। घर से शिक्षा का श्रेष्ठ स्थान क्या होता है, विद्यालय होता है। घर से बच्चा सबसे श्रेष्ठ कहाँ सीखता है, वो विद्यालय में सीखता है। बहुमुखी संस्कृति की चेतना, ठीक है, का विकास, है ना। तो ये बहुमुखी संस्कृति का चेतना का विकास किसके द्वारा होता है, विद्यालय के द्वारा। व्यक्ति में क्या होता है, सामंजस्यपूर्ण का विकास। घर व विश्व को जोड़ने वाली कड़ी। शिक्षित नागरिक का निर्माण, जो शिक्षित होते हैं, जो पढ़े लिखे क्या होते हैं, इसमें नागरिकों क्या होता है, निर्माण भी होता है। समाज में क्या होता है, लगातार विकास होते रहता है। बच्चा का पढ़ा लिखा होता है, हमारे समाज भी क्या करेगी, बहुत ही बड़ा डेवलप करेगी। जीवन की जटिलता, आदर्श और विचारधाराओं का क्या होता है, प्रसार होता है। ये हमारा क्या था, नीति कुछ अब दिया गया विद्यालय के कार्य क्या क्या। अब हमारे यहाँ पे फंक्शन वर्ग क्या है। पहला कार्य बोला मानसिक शक्तियों का विकास करना, ठीक है। विद्यालय क्या करते हैं कि बच्चों की मानसिक शक्तियों का क्या करते हैं, विकास करते हैं। उनके एक चारित्रिक, उनके कैरेक्टराइज के विकास करते हैं। सामाजिक भावना का विकास करते हैं। नागरिकता के गुणों का विकास करते हैं। शारीरिक विकास का करते हैं। संस्कृति विकास की हो गई। व्यवसाय और उद्योगों में भी शिक्षा का क्या है, विकास होता है। इस तरह परिवार के भी कार्य दिया गया। मैं तीनों को इसमें यहाँ पे मिला के लिखी। अगर आपको ये पीडीएफ चाहिए तो आप ये पीडीएफ को स्क्रीनशॉट लेके देख सकते हैं, ठीक है। परिवार के कार्य में क्या बोला, व्यक्तित्व का विकास, ठीक है। परिवार भी क्या करते हैं, जिस तरह स्कूल में एक व्यक्तित्व का विकास होता है, उस तरह परिवार भी जिनके बच्चे होते हैं वो भी क्या करते हैं, अपने बच्चों का व्यक्तित्व का विकास करते हैं। सीखने का जो प्रथम स्थान क्या होता है, हमारा परिवार ही होता है। उस तरह विद्यालय भी हमारा क्या है, घर से अच्छी शिक्षा देते हैं। कि हमारा जो घर में क्या होता है, सबसे फर्स्ट हमें शिक्षा कहाँ से मिलती है, हमें अपने माता पिता से ही मिलती है। नैतिक व सामाजिक प्रशिक्षण होती है। अन्य व्यक्तियों से अनुकूल आदतों का क्या होता है, हमारा निर्माण होता है। कहाँ निर्माण होता है, परिवार में होता है। सामाजिक व्यवहार का क्या है, आधार है। मूल्य आदर्शों की क्या होती है, विकास होती है। रुचियों का विकास होता है। शारीरिक विकास हुई, मानसिक विकास हुआ, संवेदना का विकास हुआ, प्रेम की शिक्षा का, सहयोग की शिक्षा और निस्वार्थता की शिक्षा, ठीक है। और समुदाय का कार्य क्या हो गया, विद्यालय का निर्माण करना, ठीक है। अब समुदाय के ग्रुप क्या करेंगे, एक विद्यालय जहाँ बच्चे जाएंगे, ठीक है। शिक्षा के उद्देश्य का निर्माण करना, उस पर नियंत्रण करना, पाठ्यक्रम का क्या हो गया, निर्माण करना। सार्वभौमिक शिक्षा की व्यवस्था में सभी को क्या मिले, समान शिक्षा मिले। प्रौढ़ शिक्षा की व्यवस्था करना, सामाजिक दायित्व को भी भावना उत्पन्न करना। विद्यालय के लिए धन की भी क्या करती है, आवश्यकता होती है। और नागरिकों तथा विद्यालय को विद्यालय के नेत्र में क्या करना, सहयोग करना। तो ये तो हमारा क्या हो गया, कुछ कार्य हो गया। अब हम इनके सुझाव पढ़ लेते हैं, ठीक है। अब इसमें सजेशन क्या दिया, पहला सजेशन दिया गया है विद्यालय के बारे में लिखा मैंने कि विद्यालय का प्रजातंत्र क्या है, स्वरूप है। परिवार में क्या लिखा मैंने, शारीरिक विकास, ठीक है। ये क्या है आपका सुझाव कि परिवार में क्या होना चाहिए, बच्चों का शारीरिक विकास। समुदाय में क्या होना चाहिए, समुदाय में स्पष्ट के सुधार करना। दूसरा, बालक के व्यक्तित्व पर क्या देना चाहिए, बल देना चाहिए। उसमें परिवार में क्या होता है, रुचियों को प्रोत्साहन होना चाहिए, है ना। जगह बच्चों को किसी चीज़ में रुचि है, उस चीज़ में माता पिता को क्या करना चाहिए, बच्चों को प्रोत्साहन देना चाहिए, ठीक है। उसके बाद समुदाय में क्या बोला, शैक्षिक उत्तरदायित्व को पूर्ण करना। बालक के व्यक्तित्व पर क्या देना चाहिए, बल देना चाहिए। अवश्य बात है कि विद्यालय क्या करते हैं, बालक के जो व्यक्तित्व पर क्या देते हैं, वो बल देते हैं। उसके बाद बौद्धिक विकास इसमें परिवार में, ठीक है। और शैक्षिक उत्तरदायित्व को पूर्ण करना। फिर विद्यालय में क्या बोला, अन्य साधनों का क्या होता है, संयोग होता है, ठीक है। व्यक्तित्व की विभिन्नताओं पर क्या देते हैं, बल देते हैं। अलग अलग की व्यक्ति है, उनके अलग अलग की चीज़ों को हम क्या करते हैं, बल देते हैं। मनोवैज्ञानिक वातावरण होता है, लचीला उनका पाठ्यक्रम, फ्लेक्सिबल क्या है उनका, करिकुलम है। शिक्षकों के प्रशिक्षण की क्या होती है, व्यवस्था होती है। और प्रगतिशील शिक्षण पद्धतियाँ, सामाजिक के मूल्य पर क्या होता है, बल। और परिवार में क्या बोला, सौंदर्य अनुभूति का विकास होता है, चरित्र का निर्माण होता है, धर्म की शिक्षा होती है, बताया जाता है धर्म के बारे में, ठीक है। और जीवन के वास्तव से क्या करते हैं,
परिचय कराते हैं। समुदाय में क्या बोला, आवश्यकता के अनुकूल शिक्षा की व्यवस्था करना, विद्यालयों को समुदाय केंद्रों के रूप में इसके साथ संगठित करना, प्रौढ़ शिक्षा की व्याख्या करना, आलोचनात्मक शक्तियों का क्या करना, विकास करना, राज्य का क्या करना, सहयोग प्राप्त करना। और व्यवहार में क्या होता है, ज्ञान पर बल, रचनात्मक सृजनात्मक क्रियाओं पर बल, चरित्र का निर्माण तथा नैतिक विकास पर बल, सामुदायिक जीवन का केंद्र। ये क्या है, आपके पॉइंट है। आशा है कि ये आपको चैप्टर अच्छी लगी होगी और इसमें जो कुछ भी मैंने इसमें पॉइंट के हिसाब से मैंने ये बताया है, ठीक है। आप चाहे तो अपने बुक के अकॉर्डिंग भी पढ़ सकते हैं। थैंक यू।